हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज गए हैं और भाई साहब रात शादी में क्या गए थे, जगने का नाम नहीं ले रहे। नु गए ऐसी शादी में कभी नहीं जाने का जहाँ कुछ ना हुआ हो। मतलब इसका डांस करने का ऐसा मौका नहीं मिला था तो वहाँ बहुत कुछ, क्योंकि इन्हें सुलाने की वजह से सवेरे ही आ गए थे। ये देखो, ये लौट रहा है यहाँ से और नुगैरा मेरे पापा इसके पापा ही नुआ ऐसा तैयार करे। ये बड़ी समस्या है। अगर एक जना नुआन तैयार करने लगे ना, उसी की जो है फिर मांग होने लगे। अरे भाई जरूरी काम से जा रहे, पिंजोर जा रहे, ठीक है, आज आ जाएंगे शाम तक, कल को फिर भी तैयार कर देंगे। चल खड़ा हो जा, गर्दन ना हिलावे वगैरह ना अब एकदम से कहा था आवागे, रात तो पहुंचे ही है 1:30 बजे। पापा का लाडला बिगड़ गया। कोई तो माँ का लाडला बिगड़ गया है, पापा का लाडला बिगड़ गया बिगड़ा कुछ नहीं है, बेचारा बहुत सॉफ्ट नेचर का बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। चलो उठ जाएगा नहीं, बस थोड़ा हल्का सा रहा है जैसा लेट सोया था। आज के कोहरे और ठंड को देख के मैंने आज भी अपने गर्म कपड़े नहीं पहने, लेकिन अब पहनूंगी। और ये देखो जी, आज तो बिस्तरे भी इकट्ठे करने का मन नहीं कर रहा। कोहरा भी है, ठंडक भी है। बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर भेजे। हालांकि स्कूल की ड्रेस उनकी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उनके नंबर के, उनके साइज के कपड़े उस दिन यूनिफॉर्म के जो है मिले नहीं थे। और गुड्डू के पापा पहुंच गए थे रात के 1:30 बजे चंडीगढ़, जहाँ पर उनका डेस्टिनेशन था रात का रुकने। इस तरह बिल्कुल भी उठाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन कर रहा कि इसमें घुसे रहो, लेकिन काम है अपने सारे करने पड़ेंगे। आज तो मैं सोच रही थोड़ा सा फ्री होते ही जो है ऊपर वाली छत पे भी झाड़ू लगाता हूँ, ऊपर वाले रूम में, मतलब कि क्योंकि आज वहाँ पे खाली है बिल्कुल। तो अभी ये रिजाई बिस्तरे यहाँ से हटा देते हैं, चारपाई बाहर निकाल देते हैं। जब 2 जनों को यहाँ लौटना पड़े ना, तो 2 जन इस चारपाई पे हो जा, एक चारपाई इधर आ जा और एक इधरली तरफ आ जा। तो हमने बस एक ही डाल ली थी। माँ दूसरे वाले साइड वाले रूम में चली गई थी। माँ कहने लगी मैं वहाँ पे लेट जाऊँगी यार उसी को लेके। और यहाँ पे थे सारे बच्चे मेरे पास में। भाई देखो, जगह बदल के मुझे नींद नहीं आती। घर एक है और कभी इस कमरे में मुझे ज़्यादा नींद आ गई थी, अब इस कमरे में मुझे लेट के बिल्कुल नींद नहीं आई। रात 1:30 बज गया था जब तक ये पहुँचे नहीं। और उसके बाद पता नहीं किस टाइम आग लगी होगी। फिर नंदिनी का बुखार चढ़ गया, वो मेरे पास आई, फिर उसे दवाई वगैरह दिलवाई प्रीति को कह के, फिर उसने अपने पास ही लुटा ली थी उसे। तो अब जो है लगते हैं अपने काम पे। डेली का वही रूटीन, झाड़ू, साफ सफाई, पोछा, कपड़े धोने, खाना बनाना। खाने में पूछूंगी माँ से, माँ जा रही है, एक हड़दात है गाँव में। जब शादी हो है ना, पहले दिन बांध लगे तो सुबह के टाइम मट्टी लाए हमारे यहाँ से, जो वेस्ट यूपी से है उन्हें पता, मतलब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से है। ज़्यादा तो हमारे यहीं होता है ये रीति रिवाज, और कहीं मैंने देखा भी नहीं। तो मिट्टी लेने के लिए जा रहे, लड़के की शादी है परिवार में। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी यूट्यूब के बारे में कुछ आप लोगों के साथ में बात करना चाहती हूँ। जो यूट्यूब पर चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाना और नेगेटिविटी फैलाना। नेगेटिविटी तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल ही रही। खैर, वो उसके बारे में कुछ बोल रहा, वो उसके बारे में। जब ये बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलते थे ना, तो मैं इनके व्लॉग देखती थी। तो यहाँ पे मैं नाम तो किसी का लूँगी नहीं, तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि मेरे पास में भी कमेंट आ रहे थे। आप भी कुछ अपना ओपिनियन दीजिए, आप कुछ बोलिए इनके बारे में। तो देखो जी, ना तो मैं इनसे मिली और ना मेरी इनसे किसी से कोई बात है। गांव की शांति से मेरी बात हुई है एक बार, वो भी उसके बाद में नहीं। तो देखो, उन्हें भी टाइम नहीं मिल पाता, ना ही मुझे टाइम मिल पाता इतना। मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं अपना व्लॉग के अलावा अपना उस पर भी ध्यान देती हूँ। तो जब ये सारे के सारे मीटअप करते थे, आपस में मिलते थे, तो मैं सोचती थी कि हाँ, हमें भी किसी से मिलना चाहिए मैं बोलती भी थी अपने हस्बैंड से कि हमें भी बात करनी चाहिए सभी यूट्यूबर्स से। देख लो, कुछ सीखने को भी मिलता है और एक दूसरे से बात करते हैं किस कैसे हमें व्लॉग बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उसमें। हालांकि उनसे सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि हाँ, इंस्टा को कैसे चलाते हैं। इंस्टाग्राम पे अब हमारे भी अकाउंट है, फेसबुक पे भी है, पहले नहीं थे तो हमें पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। लेकिन धीरे धीरे इंसान जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है ना, तो सीखता जाता है उसी तरीके से। तो आजकल जो है निगेटिविटी और सोशल मीडिया पे इतनी, मतलब वो चल रही बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छा प्रेम है इन सब यूट्यूबर्स में, लेकिन जब भंडा फूटता है ना, ये भी इनका भंडा फूट गया। सबका कौन कैसा वो उसके खिलाफ बोल रहा, प्रति वीडियो बना रहा कि ये ऐसा है, वो है वैसा है। इसीलिए मैं किसी से भी मिलना, यूट्यूबर से तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। और हाँ, एक यूट्यूब की तरफ से मीटअप हुआ था, इवेंट में हम लोग गए थे चंडीगढ़। वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, लेकिन कई सारों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, आपका कैसा चैनल है, मतलब किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो। तो मैंने उन्हें बताया विलेज लाइफ है हमारी, और थोड़ा बहुत बस हमारी यही बातचीत हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हर किसी का टॉपिक, हर चीज़ का अलग चैनल था वहाँ पे, तो ज़्यादा यूट्यूबर से हम लोग ने बात नहीं की। सब अपने अपने उसमें थे, जो एक दूसरे को देखता था, जानता था। हालांकि वे बात कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि इसमें ऐसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें।
तो मुझे तो इन सबको देख के, इनके सारे व्लॉग देख के मुझे यही लग रहा कि भाई अपना अपना काम करते रहो। ये है कि एक दूसरे के प्रति वीडियो बना के ये अपने व्यूज बढ़ा रहे और सोच रहे कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे, लेकिन भाई आपकी इज्जत भी तो उछल ली सोशल मीडिया पे, आपकी फैमिली की इज्जत उछल ली चारों तरफ से। और मैं देखो नीतू की वीडियो तो इतनी पसंद करती हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा है, मतलब माइंड फ्रेश हो जाए उनकी वीडियो देख के एकदम से हम भी किसी न किसी को देख के मोटिवेट हुए जरूर, ऐसी बात नहीं। उनकी भी जॉइंट फैमिली है, वे हालांकि अपनी फैमिली को दिखाती नहीं जैसे मैं दिखाती हूँ सबको अपनी फैमिली, तो उनकी वीडियो देख के मुझे मतलब एकदम पॉजिटिव रहे मैं हंसती मुस्कुराती, चाहे कुछ भी उन्होंने कभी भी फील नहीं होने दिया इस बीच में कि कौन उन्हें क्या कह रहा, उनकी इंसल्ट कर रहा, कौन उनसे क्या कहलवा रहा, उन्होंने ये चीज़ें कभी भी किसी को महसूस नहीं। बस हमेशा हंसते मुस्कुराता चेहरा वीडियो बनाने के लिए जो है हर टाइम तैयार रहता था। तो भाई सबके व्लॉग अच्छे थे, लेकिन जो ये सब कुछ चल रहा ये अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। देखो किसी की लाइफ बर्बाद हो रही, एक दूसरे पे सब इल्ज़ाम लगा रहे। पहले भी तो तुम ही थे, जब इतनी बात नहीं बढ़ी थी तुम एक दूसरे को तभी टोकते कि नहीं ये गलत है, ये चीज़ गलत है, तो तुम्हें तभी टोकना था। सरिता के उसमें बहुत सारा वो हुआ उस टाइम पे। तो देखो भाई हम तो इन लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी, इसीलिए हम किसी से जो है ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हाँ एक बार बात हुई है गांव की शांति से, वे भी ज़्यादा इन लफड़ों में नहीं पड़ती, मुझे पता है वे ज़्यादा किसी से मिलती नहीं, एक दो यूट्यूबर से ही मिली होंगी। वे भी उनके घर आए थे अभी उनकी बेटी के बर्थडे में, हम तो देखो मिले ही नहीं, बस एक बार उनसे ही बात हुई है। और मैं पहले इनसे बोलती थी कि हमें भी मिलना चाहिए सबसे, लेकिन वो ठीक हो गया, भगवान जो कुछ करे वो सही करे मैं मेल करवाना सोच रही थी इन सब के पास में, लेकिन बच गए इन सब चीज़ों से बच के। पहली तो बात हमारा व्लॉग एकदम पॉजिटिव रहता है, घर में सबके जो है इतना वो होता रहता है, कोई अपनी सास को ब्लेम कर रहा, कोई ससुर को ब्लेम कर रहा, कोई किसी चीज़ को टॉपिक बना के यहाँ पे व्लॉग डाल रहा। अरे भाई फेम कमानी ना मेहनत से, और मतलब वो पॉजिटिविटी दिखाओ जिससे पब्लिक जो है खुश रहे, एकदम उनकी आत्मा भी तृप्त हो जा और थारे भी कर्म खराब ना होवे। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और ऐसे व्लॉग मेरे पे तो देखो बनते नहीं, ये दिखावे के झूठे व्लॉग, और कितने सारे फेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ वो अंदर से कैसा है इंसान और बाहर से कैसा है बताओ जी। अंदर से इतना सॉफ्ट नेचर कोमल बन के दिखावेगा इंसान, और उसका असली चेहरा क्या है, वाह जी वाह हम सोशल मीडिया पे सारी बात खुल रही, हे भगवान हम तो हाथ जोड़े, हम तो दिखे मिलना नहीं चाहते अपना, हम तो नहीं खुश हैं। अरे इसके सब्सक्राइबर इतने सारे हैं, मुझे इससे मिलना चाह, मेरे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका जो नसीब में हो ना, और जो उसकी मेहनत है, सबका टॉपिक व्लॉग बनाने का रील बनाने का अलग अलग हो है। तो ये तो इंसान की गलत फहमी है, जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, मेहनत करो यहाँ भी आपको भी मिलेगा। तो इस वजह से तो अब दोस्ती ये सब चीजों से सबका विश्वास उड़ जाएगा। कोई मिलने के लिए आवे उन पे नहीं कोई विश्वास कर सकता, बताओ जी। हमारे पास तो पता नहीं रोज कितने जने मिलने के लिए आवे हैं, तो अब तो हमें डर लगने लगा कि भाई कोई आवे क्या पता कोई कैसा है कैसा नहीं, अब तो हम इस चीज़ से डरने लगे। तो भाई अगर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर कोई मिलने के लिए आता है तो सीधे हमारे नए घर में जाए, वहीं पे हम लोग मिलेंगे आपको। अगर वहाँ पे कोई नहीं होगा तो आप बुलवा सकते हैं। अभी हमारी फैमिली रहती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें जो है उन्हें सेफ रखने के लिए ये चीज़ बोलनी पड़ रही। तो जिसे भी मिलना है वो वहीं पे मिले हम लोगों से, हम वहीं पे मिलेंगे। क्योंकि और मिलने के लिए आए तो बात कर ले पहले। कई बार ऐसा होता है भाई घर में पिताजी माँ परेशान होते हैं, फिर मिलने के लिए अगर हम ना हो कोई आ जाए तो ये खामा खा परेशान होते हैं, तो बात करके ही आए। भाई बहुत सारी चीज़ों के बंडा फोड़ हो रहे मैंने भी नहीं सोचा था, ये तो कभी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसी चीज़ों की, कौन कैसा है कैसा नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा। और सारी चीज़ें ये फेम कमाने के लिए, हाँ भाई सोशल मीडिया पे हमें फेम मिल जा। अरे भाई ऐसी कैसी फेम है वह जो तुम अपना कैरेक्टर भी दाव पे लगा रहे, अपना परिवार की इज्जत आबरू सब कुछ सोशल मीडिया पे ये बेचना ही समझो, सोशल मीडिया पे बेचना ही समझो। ये सब चीज़ तुम क्या कर रहे क्या नहीं, वो उसके प्रति वीडियो बना रहा, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, वो मेरे यहाँ मिलने के लिए आए थे। जब तो इनके घने सारे मीटअप हो रहे थे, जल्दी जल्दी हो रहे थे, हर 15 दिन में, हर एक महीने। मैं भी नहीं सोचो जाऊँ थी ये, मतलब घर तक बिल्कुल ठल्ली हैं क्या, घर वाले परमिशन दे दें क्या इतनी जल्दी जल्दी बाहर भेजने को। हम जावें तो जितने ज़रूरी काम हो उनके लिए जावें, लेकिन फिर भी उसमें कई सारे सब्सक्राइबर नुगाएंगे। गाड़ी में बैठ कर घूमने का शौक है ऐसा, तो यह तो नहीं जाती रहे कहीं कहीं, काम तो पंडा छुटाना, ऐसा तो घर का काम तो प्रीति कर लेगी, ये कर लेगी। भाई घर का काम भी करूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। देखो सारा घर साफ सुथरा रखूँ है,
चाहे मुझे तड़के तक सांझ हो जाओ। अब पहले अपना व्लॉग एडिट करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो अभी भी वैसे मिट्टी का चूल्हा जल ही रहा, क्योंकि आज उस पर गर्म पानी हो रहा। तो ये सब तो लाइफ में चलता रहे, लेकिन भाई इतने कर्म खराब ना करो, हिसाब ऊपर वाले को भी देना। रोस्ट कर रहा है एक दूसरे को, भाई बस करो और ख़त्म करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो हो गया उसे भूल जाओ, और कोई किसी के प्रति ज़्यादा वो ना करो कि क्यों किसी की लाइफ बर्बाद कर रही। आगे बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, बच्चे तो होंगे ही, तो वे क्या सोचेंगे, भाई उन्होंने ये कर दिया था। ये व्लॉग जो है वो डिलीट नहीं होने के, यूट्यूब नहीं रहेगा जब तक तुम हो, तुम्हारा चैनल। अगर तुम डिलीट करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारे रिलेटिव क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। लोग सोशल मीडिया पे बोलने से पहले सोचते नहीं, कोई क्या तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम कैसी फैमिली से हो, तुम क्या दिखा रहे, क्या बोल रहे, क्या कर रहे, ये नहीं सोचते। बस फेम कमानी किसी तरीके से, बस हमारे व्यूज आने चाहिए, हमारे डॉलर बनने चाहिए। इंसान का आजकल का वो हो रहा दिखावा दिखावा, बस और कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ फील करो, फीलिंग लेके देखो उस चीज़ की, तब जाके जो है सोचियो अपने माइंड में। अपनी अंतरात्मा को ना मारो बिल्कुल भी। अंतरात्मा क्या कहती होगी इन लोगों की, बताओ भाई। इनके तो रात को सपने में भी कंटेंट, कल हमें किस टॉपिक पे व्लॉग बनाना, कंटेंट क्या बनाना कल, उस चीज़ पे ही मतलब अपना काम रूटीन सब भूल गए, बस एक टॉपिक ही उठा रखा। कितना मतलब घटिया काम हो रहा सोशल मीडिया, इस प्लेटफॉर्म पे कितने घटिया काम हो रहे। फेम कमाने के लिए, केवल फेम कमाने के लिए, व्यूज आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो भाई मेरे तो यही ओपिनियन है। देखो मैं तो इसी वजह से किसी से ज़्यादा मिलती नहीं, ना पसंद करती मिलना। अपने काम में व्यस्त रहना चाहूँ। व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, यही बात है। फालतू की टेंशन होने की नहीं, अगर आप अपने आप को व्यस्त रखोगे। मेरा तो यही है, ना मैं किसी को ज़्यादा टाइम दे पाती, ना मैं किसी के साथ ज़्यादा बात कर पाती यहाँ भी, कि हाँ वो इतना टाइम नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैं रात को 10-10, 11-11 बजे तक काम करना पड़ा है। फिर मुझे वो उसके व्लॉग में आ रहा, वो उसके व्लॉग में मुँह अड़ाऊ खड़ा बिल्कुल आ गई कि हाँ तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू बढ़ जाएगी, तो तुझे जो है लोग जानने लगेंगे। अरे भाई अपने दम पे बनाओ, अपने दम पे अपने नाम पे बनाओ। बस जी मैं तो, मेरे तो यही ओपिनियन है। और आप मुझे देख ही रहे हैं 4-5 साल से, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, और ना मैं किसी को रोस्टेड व्लॉग बनाना चाहती इसके बारे में। नहीं तो बना तो सब सकें, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ देखो नीतू के अलावा किसी का नाम नहीं लिया, तो चलो जी अगर मैंने नीतू दीदी कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बस इस प्लेटफॉर्म पे। आपके मतलब जो रील हो है ना, वे एकदम गजब की हो है ना, तो वाहियात होती ना, वे वेस्टर्न कपड़े पहनते आप, एकदम अपना इंडियन कल्चर का पहनावा, साड़ी या सूट, बस ये बढ़िया लगे हमें तो देखने में भी। तो चलो जी सबको हमारी राम राम। और अब जो है करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तो सुबह जो है गुड्डू के पापा के साथ वीडियो कॉल पर बात हो गई थी। जैसे आरुष जो है ज़्यादा आनाकानी सी कर रहा था, बाद में वे पहुंच गए थे सुबह। तो रात को वे 1:30 बजे जहाँ पर पहुँचे थे, तो रिलेटिव के यहाँ पर पहुँचे थे, वहीं पर उन्होंने रेस्ट किया रात को, तो सुबह के टाइम पहुँच गए थे। तो आज जो है वहाँ का चारदीवारी का काम कंप्लीट हो जाएगा। जो आसपास में लोग रहते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो कॉल पर भी उन्होंने बात करी, तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।